हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक के आपके 6 लेक्चर हो चुके हैं इंटीग्रेशन में, और ये आपका 7th लेक्चर होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 19.2 के 23 को नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ था। तो बढ़ते हैं और आज हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। आज कम से कम 15 क्वेश्चन तो करा ही देंगे। और आई होप आपने हमारे अपने प्रीवियस लेक्चर जो भी रहे हैं उनको आपने देखा हुआ होगा। कुछ बच्चों की कमेंट भी आई है हमारे पास कि सर जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी वो सारी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है जिनसे कि मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा पाऊँ। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मीन्स आप जैसा जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, सारी जितनी शॉप्स हैं सारी क्लोज चल रही हैं, तो अभी कुछ मिल पाना मुश्किल है। तो जैसे ही ये नॉर्मल होगा मैं आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की क्लास दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। फिलहाल अभी आप जो जितना हम जैसा कर पा रहे हैं तो इसी में आपको देखना होगा। चलते हैं, बहुत सारी बातें ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। अपना जो अगला 24 नंबर क्वेश्चन है वो क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप प्लीज। 24 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 sin क्यूब एक्स अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डॉट dx। ये आपके पास में 24 नंबर क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देते जाइए आप क्या क्या करेंगे। 5 है, cos क्यूब एक्स लिखा, टर्म को इंडिविजुअल कर दिया, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डॉट dx प्लस 6 sin क्यूब एक्स अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डॉट dx। आपने दोनों टर्म्स को इंडिविजुअल किए, डिनोमिनेटर को आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, आप देख पा रहे हैं 5 और 2 आपका 5/2 एज अ कांस्टेंट बाहर होगा। यहाँ पे 3 cos है, यहाँ पे 2 cos है, तो यहाँ पे ओनली 1 cos बच रहा होगा। और यहाँ पे आपके पास में 2 साइन बच रहे हैं, तो एक sin x ऐसे दिया और एक sin x ऐसे दिया। आई होप समझ आ रहा होगा। डॉट dx प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 3 जा 6 मीन्स 3 आपका बाहर आएगा। 3 साइन है, सॉरी x है यहाँ पे आपके पास में 3 साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, 1 साइन बच रहा होगा, 2 साइन कट रहे होंगे, अपॉन 2 cos है, यहाँ पे 1 cos बच रहा होगा और आपके पास में 1 अपॉन cos ऐसे आ रहा होगा डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आएगा आपके पास 5/2 cos x sin x cot x 1 अपॉन sin x cosec x डॉट dx प्लस 3, ये आपके पास आएगा tan x और पहले आप लिख लीजिए cosec x सॉरी sec x tan x dx मीन्स sin बाई cos आपका tan होगा, 1 अपॉन cos आपका sec होगा। अब जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी cosec x पहले रखना था, cot x बाद में रखना था, फिर भी कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। 5/2 कर लिया। cosec x cot x का हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ था, हमारे पास आता था माइनस का cosec x प्लस 3 sec x tan x dx का जो बेसिक फार्मूला था वो ओनली था sec x और प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 25 में।
25 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan x प्लस cot x का होल ऑफ स्क्वायर dx। tan x प्लस cot x का होल ऑफ स्क्वायर इंटीग्रल डॉट dx। ये है आपके पास। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपके पास, सॉरी देखेंगे, ये a है आपके पास, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट dx। अब आप ध्यान देंगे एक स्टेप को, और अगला स्टेप जो है अपना, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो tan स्क्वायर x होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इस वजह से आपको एक बेसिक आइडेंटिटी पे जाना पड़ेगा जिसको हमने पढ़ा हुआ था, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 tan x है इंटू इसको 1/tan x बना सकते हैं, और आफ्टर दैट आप dx लगाइए, जिससे tan x और tan x कैंसिल आउट होगा। आपके पास आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर x सब टर्म इंडिविजुअल करेंगे हम, माइनस ओनली dx इसके लिए, प्लस cosec स्क्वायर x डॉट dx, फिर से माइनस, वैसे तो हम 2 कर सकते थे, -1 2, और ये +2 कैंसिल आउट हो जाता तो खेल यहीं पे खत्म था, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो कर ही देते हैं आगे। और यहाँ पे आया कितना, 1 dx प्लस 2 dx। आफ्टर दैट आप देख पा रहे हैं कि ये -1 dx, ये -1 dx और ये प्लस के 2 dx, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास में सिर्फ इतना बचा हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है आपका, tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, और प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x डॉट dx। आप कुछ याद करें, जो आपको cos 2x के बेसिक आइडेंटिटीज बताई गई थी, देयर आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज, और मोर देन 4 भी कह सकते हैं, tan वाला भी होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जिसमें कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर लगाना है आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डॉट dx। अब आप देख रहे होंगे आगे, जैसे ही देखेंगे 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1, यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 1 कैंसल, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x डॉट dx। अब आप देखें ध्यान से, -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ रहा है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x डॉट dx। 2 से 2 मर गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास आ रहा होगा tan स्क्वायर x डॉट dx। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिटी में तोड़ोगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, यानी 2 टर्म आएंगे, दोनों टर्म को इंडिविजुअल कीजिए, dx माइनस ओनली dx। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास में इसका जो इंटीग्रेशन है बेसिक tan x, इसका x और आगे प्लस c, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, cos x अपॉन 1 माइनस cos x डॉट dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
आप जब 10th क्लास में थे आपको रेशनलाइजेशन करना सिखाया गया था, इवन देन 11th क्लास में भी आपने सीखा हुआ है, उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का मीन्स हमें रेशनलाइजेशन करना है या हम कहते हैं कॉन्जुगेटिंग मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम cos x करते हैं, ये 1 माइनस cos x है। जब आप रेशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका क्या होगा कॉन्जुगेट 1 प्लस cos x, यहाँ पे 1 प्लस cos x दिया और यहाँ पे आपका सेम 1 प्लस cos x आया। और आपको याद होगा कि जब भी कभी रेशनलाइजेशन होता है या कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होता है तो नीचे की जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास में बन के आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस बात को जरूर ध्यान देना है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर हो रहा है और cos का स्क्वायर हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे cos x का पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो cos x या ऐसे ही रखिए cos x रखिए और यहाँ पे रखिए 1 प्लस या सीधे मल्टीप्लाई कराई दीजिए cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन, याद रखिएगा यहाँ पे आएगा a माइनस बी a प्लस बी मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x डॉट dx। आगे देखेंगे आप कि 1 माइनस cos x स्क्वायर इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर x, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास आ रहा है cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन यहाँ पर आपके पास आया साइन स्क्वायर x डॉट dx। अब आप समझते हैं कि इसको हम इंडिविजुअल टर्म में कर सकते हैं और इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। मींस आपने यहाँ पे cos x के अपॉन में साइन स्क्वायर x रखा डॉट dx लगाया प्लस इंटीग्रल cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x रखा और dx लगाया। अगला पॉइंट अपना जो आ रहा है cos x अपॉन साइन x, यहाँ पे दो साइन x है, एक साइन हम cos को देंगे और एक हम 1 अपॉन साइन करेंगे। तो cos बाय साइन करेंगे तो cot आएगा और 1 अपॉन साइन करेंगे तो cosec आएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x डॉट dx प्लस। अब आप फिर से ध्यान देंगे cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x आपने cot स्क्वायर x पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपने cot स्क्वायर x लगाया डॉट dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो cot स्क्वायर x लिखा हुआ है इसका डायरेक्ट आपके पास में इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे कि आपके पास में tan स्क्वायर का नहीं होता वैसे ही cot स्क्वायर का नहीं होता। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से देखना है cosec x और cot x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे या एक बार में ना करें, सबका एक ही बार में कर देंगे, अभी एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं cosec x cot x डॉट dx प्लस, इसको ध्यान देना है आपको कि इस cot स्क्वायर x को क्या dx को क्या लिखेंगे हम cosec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं dx माइनस dx। तो अब आप ध्यान देंगे cosec x cot x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस का cot x सॉरी cosec x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और इसका माइनस x प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 4x डॉट dx। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटी जरूर याद रखनी है। cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले आप देख लें, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। और ये 11th क्लास की सारी बातें होती हैं, आई होप आपको ये पता होगा। मीन्स cos 4x को आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट
आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 डॉट डी एक्स। ऐसे क्या होगा कि आपका जो 1 है वो कैंसिल आउट हो रहा होगा, और अगला जो पॉइंट आएगा आपके पास वो क्या आ रहा होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 से 1 कैंसल, अंडर रूट 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, और आगे आप अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x। I hope all of you getting my point. Cos square x minus sin square x upon under root 2 under root cos square 2x dot dx। अब ये ऐसा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे आ रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन, इससे आप स्क्वायर से अंडर रूट हटाइए, cos 2x, और cos 2x की 3 आइडेंटिटीज होती हैं, जिसमें एक आइडेंटिटी ये लिखी हुई है cos 2x की ही आइडेंटिटी होती है, तो आप इसको चाहें तो cos 2x लिख दें, या इस cos 2x को लिख दें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 आया, मींस 1/√2, और इंटीग्रल आपके पास dx है ओनली, तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल 1/1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। जैसा कि आपको बताया, जब भी कभी 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसी सिचुएशन आए मींस 1 प्लस कॉस एक्स, तो आपको रेशनलाइजेशन करना ज्यादा सही होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन फिर से करें, 1/1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी माइनस है, और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, जो आपको क्या दे देगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। अगला पॉइंट आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मींस इंडिविजुअल कर रहे हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो दो साइन नीचे ना रख के एक साइन हम यहाँ पे रख रहे हैं, डॉट 1 अपॉन एक साइन एक्स हम यहाँ पे रख रहे हैं, डॉट dx बना रहे हैं। अब आप जानते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज बिकम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पर ये आपके पास में cot x देगा, 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स होगा, तो आप समझते हैं कॉसेक एक्स डॉट cot x डॉट dx। अब आप फाइनल आंसर लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स आपके पास माइनस cot x आएगा, आपके पास प्लस है cosec x cot x, आपके पास क्या होता है माइनस cosec x, तो यहाँ भी लगाएंगे माइनस cosec x, आगे आप क्या लगाएंगे प्लस c लगाएंगे। और प्लस c क्यों लगाया जाता है, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, क्योंकि c भी एक ऐसा आपके पास में टर्म आता है जो आपको ये बताता है कि अभी हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो आ रहा है, अगला पॉइंट क्या आता है, सॉरी अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स 30 नंबर, और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास में आप कर सकते हैं इसको, इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन एक्स डॉट dx, और ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप करेंगे इसको जैसे कि 1/1 माइनस कॉस एक्स का किया, वैसे ही 1/1 माइनस साइन एक्स का करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स अगला टर्म 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
अब 1/cos² मीन्स sec²x, आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा sec(x) tan x, और आपके पास बेसिक फार्मूले हैं, डायरेक्ट रखिए और आंसर आएगा। देन आप क्वेश्चन को लगाइए, आप लगाएंगे, जब नहीं आएगा तो बताया जाएगा, और जब आप हमसे बोलेंगे कि सर नहीं आया मीन्स कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपके पास? 31 नंबर क्वेश्चन है tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इंटीग्रल है dx। इसको सॉल्व करने का तरीका बेहतर है, सिंपल है। देखो पहला तरीका तो ये होता है, अगर आप tan और sec में नहीं जाते हो तो sin cos में चेंज करना पड़ेगा, तो वैसे ना करके आप डायरेक्ट इसी में कर दें तो ज़्यादा सिंपल है ये। यहाँ पे भी आप रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो एक आइडेंटिटी बन के आएगी, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 1 हो जाएगा वो sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x डॉट dx। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास tan x है, ये आपके पास sec x माइनस tan x है अपॉन sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x is becomes sec² x minus tan² x, sec² x minus tan² x dot dx, and as you know very well that sec² x minus tan² x is becomes 1. Then when we apply this value 1, then the value is only you find tan x sec x and tan² x, means tan x sec x मल्टीप्लाई कर रहे हैं tan x sec x minus tan² x and the denominator only 1। आपने आइडेंटिटी लगाई, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे ये चीज आ गई और यहाँ पे आपने क्या किया dx कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि tan x और sec x को एक साथ रखिए, sec x tan x dx माइनस tan² x का आपके पास डायरेक्ट आइडेंटिटी ना होने की वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे sec² x dx, माइनस यहाँ पे होता है, माइनस यहाँ पे होता है, मीन्स जब आप माइनस का आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ओनली dx। इस बात को याद रखना है। आगे आप करेंगे तो sec x tan x का जो आंसर होगा मीन्स इंटीग्रेशन होगा वो होगा sec x माइनस sec² x का होता है tan x प्लस dx का x होगा और प्लस ही आएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आप कर भी लेंगे इसको। देखो वही आपका तरीका है, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसे cosec x लिखा हुआ है, नीचे आपने cosec x माइनस cot x दिया और रेशनलाइजेशन कराया cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x। अगला पॉइंट ये स्टूडेंट्स आ रहा है अपने पास cosec x, और यहाँ भी cosec x है तो इसको cosec² x बना देंगे। आगे इसको लिख रहे होंगे cosec x प्लस cot x, सॉरी cosec x डॉट cot x। क्या किया हमने यहाँ पर इस cosec x का cosec x में मल्टीप्लाई किया, cosec² x आया, cosec x का cot x पे किया तो cosec x cot x आया, अपॉन आप यहाँ पर लाएंगे cosec² x माइनस cot² x का होल स्क्वायर डॉट dx। एंड जैसा कि आप जानते हैं जैसे आपका sec² x माइनस tan² x 1 होता है, वैसे ही cosec² x माइनस cot² x भी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपके पास आ रहा होगा cosec² x डॉट dx। यहाँ पे आगे आएंगे तो आपके पास आएगा प्लस cosec x cot x डॉट dx। cosec² आपने सीखा है माइनस cot x,
इसका आपने सीखा है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है? अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है क्वेश्चन। 33 पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 33 नंबर 1/1 प्लस cos 2x, 1/1 प्लस cos 2x डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए 1/1 प्लस, जैसा कि जानते हैं 1 को हमें यहाँ से कैंसिल आउट करना है, यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डॉट dx। -1 से +1 कैंसिल आउट, 1/2 cos स्क्वायर x डॉट dx। 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर करेंगे, 1/cos स्क्वायर x आप समझते हैं ये sec स्क्वायर x होगा डॉट dx, और आपको पता है sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर में आते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है कॉसेक 1/1 माइनस cos 2x डॉट dx। सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे 1/1 माइनस आइडेंटिटी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें 1 हटाना है यहाँ से। तो जब आपको 1 हटाना होता है, तो जब ये प्लस का 1 है तो हमें माइनस का 1 लाना होगा। मीन्स cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें -1 बन जाए, 1 - 2 sin स्क्वायर x डॉट dx। आपके पास में 1/1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x डॉट dx कैसे आया देख पा रहे हैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 - 1 प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। आपके पास 1/sin स्क्वायर x आ रहा होगा dx, जो कि आपको इजीली 1/2 cosec स्क्वायर x दे रहा होगा। एंड आपने पढ़ा हुआ है बेसिक फार्मूला cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? 35 नंबर क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स sin 2x अपॉन cos 2x 1 प्लस cos 2x डॉट dx। आगे आते हैं और देखते हैं इंटीग्रल tan इनवर्स sin 2x का बेसिक फार्मूला आपने सीखा हुआ है 2 sin x cos x, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका 1 है और फिर प्लस cos 2x से 1 को हटाना मीन्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाएंगे आप, और यहाँ पे dx है, इससे ये कैंसिल आउट होगा। मीन्स 1 से 1 यहाँ पे आपके पास आएगा tan इनवर्स 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 मर जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं cos से cos भी कैंसिल होगा। tan इनवर्स आपके पास आ रहा होगा sin x बाई cos x मीन्स tan x डॉट dx। इनवर्स से tan है, tan से tan मरेगा, यहाँ पे आएगा x dx। आपके पास आ रहा होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कुछ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। 36 क्या है? cos इनवर्स sin x dx इंटीग्रल cos इनवर्स sin x डॉट dx।
आप देखते हैं आगे कॉस इनवर्स, तो हमें अंदर का जो प्रोसेस है वो भी कॉस में ही चाहिए। तो आपने सीखा हुआ है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज ऑलवेज साइन एक्स, मीन्स कॉस पाई बाई 2 मीन्स 90, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है। अब आप आगे देखते हैं कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, आपके पास आया पाई बाई 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स, इंडिविजुअल टर्म करेंगे पाई बाई 2 डॉट डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाई 2 एज अ कॉन्स्टेंट, ये पाई बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे dx होगा माइनस dx डॉट dx होगा। आप देख पा रहे हैं पाई बाई 2 dx का आपके पास में x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये पाई लिखा हुआ है पाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉट इनवर्स इंटीग्रल कॉट इनवर्स साइन 2x अपॉन कॉस 2x, साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x डॉट dx। आपके करने का क्या अप्रोच होगा देखेंगे आप। कॉट इनवर्स साइन 2x से इसको आप बनाइए 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, मीन्स 1 को हटाने के लिए cos 2x का ऐसा फार्मूला जिसमें माइनस का 1 बन जाए, तो हमने फार्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, माइनस का जब हमने मल्टीप्लाई अंदर कराया तो आप देख पा रहे हैं कि 1 जो है माइनस का हुआ और जो ये 2 साइन स्क्वायर x प्लस का माइनस का था फार्मूले पे वो प्लस का हुआ। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास में कॉट इनवर्स 2 साइन x cos x अपॉन 1 से 1 कैंसल 2 साइन स्क्वायर x डॉट dx, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट आया, कॉट इनवर्स कॉट x डॉट dx, कॉट से कॉट कैंसिल, आपके पास आया x डॉट dx जो कि आपको देगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है अपना। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ता है। 38 क्या है आपका, इंटीग्रल साइन इनवर्स tan 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x डॉट dx। आपको याद होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है sin 2x इज ऑलवेज इक्वल टू tan 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि जो tan 2x का फार्मूला होता है वो भी ऐसा ही होता है सेम, बस वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे माइनस लगा होता है और sin 2x में क्या है कि यहाँ पे प्लस लगा होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पे हमने लिखा sin 2x डॉट dx, साइन से साइन कैंसिल हुआ, 2x आया, 2 बाहर किया, x आया, dx आया। आई होप समझ आया होगा। 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 मर गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 39 एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन आप लगाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 8 एंड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
-2x प्लस 4 इंटीग्रल। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये x क्यूब है और ये 8 का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 है। इसके आप फैक्टराइज करेंगे अगर पॉसिबल है तो, और इसके बाद में इसको करने की कोशिश करेंगे। इजी क्वेश्चन है, और जब आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं आगे आपको बता चुका हूँ, इस वजह से इसे आप करने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये मे बी 39 नंबर था। हाँ 40 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर डॉट dx। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर x आएगा, यहाँ पर b स्क्वायर cot स्क्वायर x आएगा, प्लस 2ab tan x cot x आएगा डॉट dx आएगा। आप देख पा रहे हैं जब टर्म को आप इंडिविजुअल करेंगे a स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर x को आप क्या लिख रहे होंगे, sec स्क्वायर x dx, और जब आप उसको 1 पे तोड़ेंगे मींस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो a स्क्वायर तो दोनों का होगा, तो आगे आपके पास में a स्क्वायर फिर से आ रहा होगा और यहाँ पर dx चल रहा होगा। आई होप समझ आया होगा। आगे पॉइंट में चलेंगे, b स्क्वायर आपका बाहर चल रहा है, cot स्क्वायर x इज इक्वल cosec स्क्वायर x डॉट dx माइनस 1, तो आपका b स्क्वायर चल रहा होगा आगे माइनस का b स्क्वायर डॉट dx, और फिर आगे आते हैं तो 2ab चल रहा है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं tan x लिखा है इनटू 1 अपॉन tan x कर देंगे क्योंकि cot x है और डॉट dx लगाइए यहाँ पर इंटीग्रल है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कर देते हैं ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा tan x से tan x कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो a स्क्वायर tan x आया और माइनस a स्क्वायर dx लिखा हुआ है, dx का ओनली x होगा, तो आप a स्क्वायर को कॉमन रखिए, यहाँ पे x ऐसे कर लीजिए। आगे चलेंगे cosec स्क्वायर x पे, तो प्लस का b स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर लिखिए cot x, और आगे जाएंगे जब आप तो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा ओनली x, क्योंकि इसका x आएगा और b स्क्वायर ऐसा कॉमन चल रहा है, तो यहाँ भी x आया। फिर आगे जब आप यहाँ पे आएंगे तो प्लस का 2ab चलेगा बाहर और इसका आएगा x, तो x आया प्लस c आया, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और चाहे तो आप ऐसे दे सकते हैं a स्क्वायर tan x माइनस a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot x माइनस b स्क्वायर x प्लस 2ab x प्लस c। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना 41, 42 एंड 43। तो मैं आपको 42 और 43 बता रहा हूं, और जहां पे 42 और 43 आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए गए हैं आरडी शर्मा बुक में, तो देख लीजिएगा। और जो 41 एंड 39 नंबर क्वेश्चन है ये आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको आप करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस क्लासों में मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी आपको नहीं आ रहे हैं आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। नंबर है आपके पास में 42 नंबर क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। आई होप पीछे मैं क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, फिर भी cos x 1 माइनस cos x अपॉन डायरेक्ट कर रहा हूं sin स्क्वायर x। कैसे आया एक बार देखिए, cos x अपॉन 1 प्लस sin x, आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन कराएंगे। जब रेशनलाइजेशन कराएंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो cos x into 1 माइनस cos x, बट नीचे आएगा 1 माइनस cos x, यहाँ पे 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज बिकम sin स्क्वायर x। तो जब sin स्क्वायर x आया, आप यहाँ पे cos x अपॉन sin स्क्वायर x कीजिए, तो cos x अपॉन sin x 1 दिया इंटू 1 अपॉन sin x दिया डॉट dx माइनस इंटीग्रल cos x, और ये cos x स्क्वायर बनेगा, तो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x आपके पास cot स्क्वायर x आएगा और dx आएगा। एंड एज यू नो दैट
ये आपके पास में क्या हो जाएगा cosec x, ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे cot x डॉट dx माइनस किसको देखेंगे cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1 क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको लिख लिया cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो माइनस ये माइनस को तो प्लस हो जाएगा और प्लस 1 के लिए dx और dx यहाँ भी लगाया डायरेक्ट, और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस cosec x माइनस cot x, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस x प्लस सी, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब आपके पास में एक क्वेश्चन और दिया गया है, ऐसे आप कर लेंगे इंटीग्रल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x डॉट dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास में ऐसी आइडेंटिटीज आप पढ़ते हैं कि जो 1 माइनस cos x होता है और 1 प्लस cos x होता है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, जब आप उसको खूब सॉल्व करते हो तो खूब सॉल्व करने पर ये स्क्वायर को बनाता है जाके, आइडेंटिटी लास्ट की जो आती है वो आती है cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर, cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर। तो या तो आप वहां से करें या तो इसका रैशनलाइजेशन करके और करने की कोशिश करें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और यहीं पे आज की क्लास को ओवर करते हैं, और अगला लेक्चर आपके सामने बहुत ही जल्द आएगा, मीन्स कल आ जाएगा। और आपसे एक बहुत अच्छी बात भी करनी है, फिलहाल चलो खैर आज ना करके अगले लेक्चर में मैं करूँगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है और अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं ताकि हम बेहतर करने की कोशिश कर पाएँ।